हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड। देखिए कार्बोलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, ये जैसे क्या है, फिनोल होता है, ठीक है, वही कार्बोलिक एसिड है ऐसे। तो एक तरह से फिनोल कहना है कि किस किस के हाइड्रोलिसिस पे आपका फिनोल बन जाएगा कार्बोलिक एसिड। बहुत बार पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से। देखिए सबसे पहला तो आपको क्यूमीन दे दिया गया। क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या है ये, और क्यूमीन की आपने वैसे तो देखिए एक ही रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब एयर ऑक्सीडेशन कर देते हो उसका, एयर ऑक्सीडेशन के बाद आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है, H2O, H पॉजिटिव के केस में, तो यहाँ पे एक तो फिनोल बन जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका कीटोन बन जाता है इस तरह से। लेकिन इसमें एयर ऑक्सीडेशन का कोई नहीं दिया गया है। H2O और H पॉजिटिव सिर्फ हाइड्रोलिसिस के बलबूते पे नहीं होगा। क्यों? पहले स्टेप में इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, करेक्ट। तो CH3 CH जब एयर ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, यानी O2 सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। अब जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, तब ये फिनोल और ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोला है, एयर ऑक्सीडेशन नहीं बोला गया है, ठीक है। तो पहला तो आपका हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड क्या है, सिंपल आपको बताया मैंने BDS पे, वीडियोस में बहुत बार बना चुका हूँ, आविश केमिस्ट्री आप देख लेना, प्लेलिस्ट भी देख लेना। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड सॉल्ट ये हो गया, Cl नेगेटिव ऐसे लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव इधर, ठीक है, ओवरऑल Cl नेगेटिव बाहर लिख दो, करेक्ट। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो, कह रहे हो कि क्या ये देगा, देखते हैं। ये N2 है, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब आप H2O के साथ रिएक्शन कर रहे हो, लोन पेयर है, तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे जाएगा और इस तरह से निकाल दो। ये समझ लो आपकी इस तरह से रिएक्शन हो रही है, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, ये अपना सिंपल जाएगा, OH2 को मैं OH मान लूंगा। चाहे देखिए गाइस, जब भी आप इसकी इस तरह की रिएक्शन हो ना, आप ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में ट्रिक की तरह याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। हर केस में आप पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, रीअरेंज करोगे बॉन्ड को, इस तरह से नहीं बनेगा, है ना। डायरेक्ट में कर रहा हूं, एक्चुअल में नहीं हो रहा इस तरह, ठीक है। तो OH यहां बना देगा और साथ में N2 गैस। N2 गैस क्यों? क्योंकि N2 था, तो फिनोल इसमें तो बन रहा है। तो फिलहाल तो मुझे सही दिख रहा है। अब देखते हैं अगला, बेंजल क्लोराइड। देखिए बेंजल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये CH है, जैसे क्यूमीन में CH के ऊपर CH3 था तो क्यूमीन बन गया। अगर Cl जोड़ दूंगा तो बेंजल क्लोराइड बन जाएंगे, बस ये सोच लो, ठीक है, समझ में। अब देखिए बेंजल क्लोराइड बनता कैसे है, मैं एक स्टेप अलग से बता देता हूं। जब टोल्यूइन का आप क्लोरीनेशन कर देते हो ना, तब बेंजल क्लोराइड बन जाता है इस तरह से, ठीक है, समझ में। 2 H के Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए जब इसका बेंजल क्लोराइड ये है एक्चुअली में ना, बेंजल क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल H2 से रिएक्शन कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बेंज इसमें बताई थी, इसमें भी ऐसे कर लो। लोन पेयर है, अटैक किया, एक निकल गया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, CHOH2 पॉजिटिव और Cl। OH2 पॉजिटिव है तो मैं प्रोटोन हटा देता हूं, OH बन गया। अगेन फिर से मैं कह सकता हूं H2O ने फिर से अटैक करा इस पे और ये निकल गया, करेक्ट। तो इस बार कैसे बन गया, सिंपल अपना जो ये रिंग बना दो और CHOH, अगेन सेम OH2 था, प्रोटोन निकला OH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो OH H निकाल दिया, -H2O कर दिया आपने। तो सिंपल क्या बना, यहाँ पे रिंग बना दो, CH और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 और O, यानी डबल बॉन्ड O, तो CHO बना दिया, समझ में। ये बेंजल डिहाइड बन गया, एल्कोहल नहीं बना, फिनोल नहीं बना बेसिकली। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ में आ गया गाइस आपको, जो भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करी है जिस तरह से थ्योरी। अब आगा है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल क्या है, कि ये वाला कंपाउंड। अभी आपको ये बनेगा कैसे ये भी दिखा दूंगा। इस पे काफी बार रिएक्शन में मैंने गाइस क्वेश्चन समझा चुका हूं वैसे तो, लेकिन इस बार देख लेना आप थोड़ा सा और फिर से मैं जो बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है, कीटल है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल हो गया। ये बनता कैसे है, देखिए पहले तो इसको जैसे बनाओगे ना, पानी डाल के वैसे तोड़ दोगे, ये समझ लो आप बस, ठीक है। कैसे, फिलहाल तो ये बनता कैसे मैं बता देता हूँ। जब आप सपोज ये आपका RCOO ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया ग्लाइकोल, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर एग्जांपल HCl गैस डाल दो,
हाइड है ना, इस तरह से कुछ भी, तो ये क्या होगा, देखिए ये OH OH H, तो ये क्या निकल जाएगा, इस तरह से H2O निकल जाता है। समझ में आया? अब देखिए -H2O, मैंने वाटर निकाल दिया, डिहाइड्रेट कर दिया मैंने, तो ये बन गया, देख रहे हो डबल, ये ऐसे निकल के एक बॉन्ड था इस O से जुड़ गया, एक बॉन्ड इस O से जुड़ गया, तो ये बन गया। तो जब मैंने -H2O किया, डिहाइड्रेट किया इनको ऐड करके, तो ये बन गया। अब मैं जब वाटर डाल दूंगा H2O, तो ये बन जाएगा सेम। तो यानी ये जब H2O करूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर OH, कार्बन, ऑक्सीजन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है इस पे, और H, तो ये क्या हो गया, OH OH, तो ये बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड कैसे बन गया, ये इस तरह से, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, तो H2O यहां निकाल दो, तो RCR डबल बॉन्ड O, वापस ये बन गया, ठीक है। तो पानी डाल के क्या बन रहा है इसमें, कुल मिला के कीटोन बन रहा है, और ये बन रहा है फिनोल, नहीं बन रहा आपका कार्बोलिक एसिड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।